कभी बड़ी खबर, कभी तेज खबर, कभी ताजा खबर, कभी पहली खबर। इस शोर और भागम भाग में दब जाती है असली खबर। पहुंचता नहीं पूरा सच आप तक, लेकिन ये शुरुआत। उठाएगा हर हकीकत से पर्दा, लगेगी सच्चाई और भरोसे पर मोहर। एक बार फिर आपके हक के लिए बुलंद करेगा आवाज। रीवा से अनिल शर्मा की वाणी। रीवा में पत्थर खदानों कितना खोदा, कितना बेचा, कौन देखेगा, कौन करेगा हिसाब। खनिज विभाग अमला बेखबर, खनिज विभाग धृतराष्ट्र बनके देख रहा है, मलाई खा रहा है। किसी भी क्रैशर में नहीं करते जांच, दफ्तर में बैठकर करते हैं असेसमेंट। खदानों और खनिपटे से उत्पादन की जानकारी जीरो है। रीवा के नौबस्ता से लगे वनकुया, छिजवार, मध्यपुर, बैजनाथ, हिनौती, नरौरा, भोलगढ़, खमहरिया, जोनही, कचूर आदि गांव में लगभग आधा सैकड़ा स्टोन क्रैशर संचालित है, जहां मनमानी तरीके से पत्थर निकासी कर अधिकांश क्रैशर वाले गिट्टी बेच रहे हैं। क्रैशर संचालक खनिज विभाग की सरपरस्ती में नियम कायदों से ऊपर हो गए हैं। इतने सालों में कभी किसी खनिज अधिकारी ने खदानों खनिपटों की जांच करने का साहस ही नहीं किया। दरअसल जेब पर डाले जाने वाले बोझ के कारण खनिज अधिकारी कुर्सी में बैठे बैठे ही सबकी जांच करते रहे और रॉयल्टी बांटते रहे हैं। रेवड़ी की तरह बांटने वाली रॉयल्टी पर्ची के कुछ नियम हैं। खदानों पत्थर और डोलोमाइट के खनिपटों को सालाना एक लिमिट में ही उत्पादन और बिक्री की अनुमति है। हर साल इस सीमा में ही रॉयल्टी पर्ची जारी की जानी है। खनिज विभाग को वर्ष में 2 बार असेसमेंट करना होता है। किसी भी खनिज अधिकारी या निरीक्षक ने असेसमेंट के अलावा एक बार भी खनिपटों की मौका जांच नहीं किया। मतलब किसी ने देखने की जहमत नहीं उठाई कि खदानों से कितना खनिज खोदा गया, कितना बेचा गया। इसे रॉयल्टी पर्ची से मिलान कर जांच की जानी थी। एक भी खनिपटों की जांच खनिज विभाग ने नहीं की। असेसमेंट के समय केवल कागज और उस पर रखा जाने वाला वजन देखा गया। 100 से ज्यादा क्रशरों से खनन और उत्पादन का आंकड़ा बहुत बड़े घपले का संकेत दे रहा है। क्रैशर संचालक अपनी उत्पादन क्षमता के हिसाब से विभाग से रॉयल्टी जारी करवाते हैं। इसके बाद पर्ची के जरिए डिस्पैच होता है। खदान से उत्पादन भी उतना ही होता है, यह किसी को बताया नहीं जाता। कई क्रैशर ऐसे हैं जिन्होंने बमुश्किल 10-20 हजार टन खोदा होगा, लेकिन 1 लाख टन से अधिक की रॉयल्टी जारी हो चुकी है। बिना खनन के मिलती है रॉयल्टी। कई पट्टेदारों को खदानों और पत्थर में बिना लागत के मुनाफा कमाने का चस्का लगा है। वे अपने पट्टे पर एक पत्थर नहीं निकालते हैं। अवैध खनन से जो पत्थर मिलते हैं उसे अपना बताकर खनिज विभाग से रॉयल्टी जारी करवाते हैं। इस रॉयल्टी में से कुछ का उपयोग करके बाकी को दूसरे क्रशरों में बेच दिया जाता है। बिना उत्पादन के मुनाफा होता है। असेसमेंट तो जो स्टॉक बताया वही सही। खनिज विभाग में बहुत अजीब परिपाटी बन गई है। 6 महीने में होने वाले असेसमेंट के दौरान ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक बताया जाता है। इस बीच में उपयोग किए गए रॉयल्टी की जानकारी बताई जाती है। बचत स्टॉक का वेरिफिकेशन भी नहीं कराया जाता। खनिज अधिकारी भी मौके पर जाकर खनन और स्टॉक की जांच नहीं करता। खनिज विभाग अधिकारी रत्नेश दीक्षित और वीर सिंह खनिज संचालक और उनके मातहतों ने काम का पूरा तरीका ही बिगाड़ दिया है। रीवा के पत्थर खदान से गायब है सुरक्षा, खनिज विभाग के जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। रीवा पत्थर खदान संचालक द्वारा प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बावजूद इसके प्रशासन ने पत्थर खदानों की ओर झांककर तक देखने की जहमत तक नहीं उठा पा रहे हैं। पत्थर खदान से गायब है सुरक्षा। रीवा पत्थर खदान संचालक द्वारा प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बावजूद इसके प्रशासन ने पत्थर खदानों की ओर झांककर तक देखने की जहमत तक नहीं उठा पा रहे हैं। रीवा के मुख्यालय से सटे ब्रिजेश तिवारी, मैसर्स केवी टेक्नो, श्रीमती पुष्पा द्विवेदी, विकास मिश्रा, अनिल पांडे स्टोन क्रैशर, श्रीमती सविता द्विवेदी, शिव शंकर तिवारी, राजकुमारी पांडे, अनिल द्विवेदी, मोहम्मद अनस, उमेश कुमार सिंह तथा मैसर्स जीपी क्रशिंग के स्वामित्व के लिए खनिज विभाग द्वारा पत्थर खदान के लिए लीज पर दी गई है, जहां शासन और प्रशासन के निर्धारित मापदंडों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। बंज हो रही जमीन। खदान संचालक को खनिज विभाग ने जिन नियम शर्तों के तहत पत्थर खदान दी गई है, उन नियमों को भी तिलांजलि दे दी गई है। प्रदेश सरकार की सख्त हिदायत के बावजूद खनिज अधिकारी केवल जांच की औपचारिकता मात्र की पूर्ति कर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। पत्थर खदान की अत्यधिक गहराई होने की वजह से आसपास सटे खेतों का पूरा पानी सूख रहा है, जिसके चलते आने वाले दिनों में किसानों को खेत बंजर भूमि की श्रेणी में आ जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि तथा मनोनीत नेता भी सब कुछ जानते हुए चुप्पी साधे हुए है। रात में होता है विस्फोट। पत्थर खदान की रॉयल्टी को लेकर अगर खदान की जांच की जाए तो अब तक जितनी रॉयल्टी रसीदें खदान संचालक को खनिज विभाग से जारी हुई हैं, उससे कई गुना ज्यादा मात्रा में क्रैशर के संचालक द्वारा खदान से पत्थर को निकालकर गिट्टी के रूप में बेचा जा चुका है। खबर है कि कथित खदान संचालक द्वारा रात में विस्फोटक का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही उक्त खदान में किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं की गई है, बावजूद इसके विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे जिम्मेदार संभवतः आज तक उक्त खदान का निरीक्षण करने की जहमत नहीं उठाए।
पत्थर का उत्खनन करने की अनुमति ली गई थी। खदानों पत्थर खदान सहित क्रैशर खदान में कितने मीटर खुदाई करके पत्थर निकाला गया है और कितनी गहराई तक पत्थर निकाला जाने का आदेश होता है। मैं पूछना चाहता हूं खनिज विभाग अधिकारी रत्नेश दीक्षित से, क्या नियम होते हैं इस तरह के खदान लीज लेने वालों को, क्या आपने देखा है को? लेकिन खनिज विभाग के जिम्मेदारों से सांठ गांठ कर प्रतिदिन शासन को लाखों का चूना लगाया जा रहा है, लेकिन खनिज विभाग जिम्मेदारों ने चंद चांदी के सिक्कों के फेर में अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। जागरूक लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। पूछता है रीवा शहर और रीवा जिले के लोग ऐसे अधिकारी से जो अधिकारी बन के करोड़ों का चूना लगा रहा है। शासन और प्रशासन को क्या यह बता पाएंगे? इनको बताना पड़ेगा, क्योंकि गलत यह है, हम नहीं। ऐसे अधिकारी पूछते हैं कि आपको नियम मालूम है? अब नियम यह बताते हैं क्या नियम होता है इन रियल्टी के मामले में, और खदान में कितनी गड्ढा खोदा गया और कितना पत्थर निकाला है, नियम के तौर पर यह बताएंगे या फिर नहीं? क्या पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या कदम उठाए हैं, बताने का कष्ट करेंगे ऐसे अधिकारी रत्नेश दीक्षित और वीर सिंह। जागो शहर वालों, गांव वालों, चौकी, ऐसे अधिकारियों को बताना है नियम। आइए हमारे साथ इन अधिकारियों को नियम बताते हैं। आपके गांव शहर में कहीं पर भी ऐसा होता हुआ दिखे, खदान खोदते हुए देखे या फिर ट्रक से गिट्टी ले जाते हुए दिखे, तो जरूर वीडियो बनाकर इन अधिकारियों को जरूर दे, तभी देश जागेगा और इन अधिकारी घर बैठेंगे।